जैसे काम करते हैं, काम अनुसार हम लोग को समान काम का समान वेतन नहीं मिलता है। इसीलिए हम लोग का पॉलिसी भी चेंज किया गया है। इसी के लिए हम लोग रोड पर उतरे हुए हैं। हम लोग सभी जीविका कैडेट संघ है जो रोड पर धरना आज सर्वोदय स्कूल से यहाँ तक 12 बजे से लेकर के यहाँ 4 बजे तक स्थायी करेंगे। क्या क्या मांग है आप? मांग है हमारी 10 सूत्री मांग है। 10 सूत्र मांग है। हम लोग का कोई पहचान नहीं है। यदि फील्ड में निकलते हैं, यदि कुछ विचार के दुर्घटना हो जाता है, एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी हो जाए, हम लोग के तो कहेगा कि ये अथी है, आम आदमी है, कोई पहचान है नहीं है। इसीलिए हम लोग का पहचान चाहिए, समान काम का समान वेतन चाहिए। और हमें है कि 2000 में हमें कुछ नहीं होता है। इतना महंगाई हो गया है, हम पेट क्या देखेंगे, बाल बच्चा कुछ भी नहीं कर पाएंगे 2000 में। इसलिए हम सब जीविका कैडर संघ का मांग है कि 2000 में दम नहीं, अब 25,000 से कम नहीं। इसलिए हम लोग 10 सूत्र। क्या मांग है आप लोग को? हम लोग के 10 सूत्रों पर जो मांग है सर, सबसे पहले कि हम लोग की कोई पहचान नहीं है। कहीं अगर हम लोग की दुर्घटना होती है, उसके लिए सरकार हमें क्या देती है? कुछ भी नहीं देती है। तो हमें सबसे पहले पैसे के साथ साथ पहचान और सामान दोनों जरूरत है सर। आज हम कहीं भी जाते हैं, जब हम समूह का मीटिंग करवाते हैं तभी तो लोग पहचान करता है। अगर ऐसे निकलते हैं तो कोई पहचान नहीं है। टीचर लोग निकलते हैं तो उन्हें मैडम से संबोधित होता है कि ये टीचर है, स्कूल के टीचर है। हमें क्या चीज है? 10 रुपये ये क्या चीज है भैया? हमें चाहिए, हमें पहले 10 रुपये पर ना बहाल हुए थे आप लोग। ठीक है भैया, 10 रुपये बहाल तो हुए थे, लेकिन 10 रुपया से हम लोग के तो ये नहीं कहा गया था कि ब्लॉक के काम भी करना होगा। हमें तो 10 रुपया बचत करना है। 1 मिनट, 10 रुपया बचत करना है, समूह दीदी को आगे की ओर ले जाना है। अब हमें ब्लॉक के भी काम दिया जाता है। ये कहाँ के नियम है? आपने जिस चीज पर रखे हैं वहीं पर रखे। 2000 से हमारे बाल बच्चे पल जाएंगे। आज एक मजदूरी का कीमत 600 रुपया है सर। एक मजदूरी जो कर रहा है उसको 600 रुपया है। हम लोग के रात दिन एक होता है। लॉकडाउन में लोग बाहर नहीं निकलते थे, हम लोग बाहर निकाल के राशन कार्ड बनवाए सर। हम लोग के क्या मिलता है? 10 रुपये एक व्यक्ति पर 10 रुपये। क्या यही कंट्रीब्यूशन सिस्टम चलेगा सर? नहीं, हमारी मांग है 2000 से पेट नहीं चलेगा, 25,000 से कम भी नहीं। अब इस पर सोच विचार आप लोग कीजिए और सरकार करेगी या नहीं करेगी तो आप कुमार नहीं माने तो क्या कीजिएगा? अभी में नीचे उतरेंगे, कुर्सी से उतार देंगे। अभी नहीं चाहिए होने देंगे। आपकी कुर्सी को नहीं जचेगा, कुर्सी से उतार देंगे। यही तो पूरा निश्चित है। जीविका दीदी का नाम दिया है, लेकिन नाम से काम नहीं चलेगा। हम लोग का मानदेय उचित देना होगा, पहचान देना होगा। मुख्यमंत्री हम ही लोग ने बनाए कि हम लोग से कौन बनाए हैं? हम ही लोग ने बनाए उन लोग के। ना आज वोट देंगे तो नीतीश कुमार जीत पाएगा? कमाएगा? नीतीश कुमार नहीं माने तो क्या होगा फिर? हम लोग 10 रुपये में केवल काम करेंगे ना, धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग छोड़ेंगे नहीं अपनी लड़ाई को, हड़ताल करेंगे। हाँ, हम लोग नहीं छोड़ेंगे। अभी कितना मिल रहा है आप लोग को? 2000 रुपये मिलता है बस। 2000 का आप लोग बताइए कि आप लोग का बाल बच्चा का खर्चा चल जाएगा? जो हम लोग को चल जाएगा। हम लोग का 10 सूत्रीय मांग है, हम लोग को उनको पूरा करना है। तभी हम लोग कौन सा मांग है आप लोग? पहले तो मांग ये है कि हम जैसे हम अपना पहचान पत्र चाहते हैं। हम लोग को कोई प्रूफ नहीं है कि हम लोग क्या, हम लोग को 10 रुपये दीदी के नाम से बुलाया जाता है। हम लोग को पहचान पत्र मिले, 60 साल का उसको नौकरी किया जाए, उसके में हम लोग को 25,000 रुपया मानदेय किया जाए। और हम लोग को जो हम लोग मान लो कि दुर्घटना किसी बस हो जाता है तो उस समय हम लोग को जीवन बीमा हो रहा है जो हम लोग को 5 लाख रुपए दे। और हम लोग को बाल बच्चा पढ़ाने के लिए, उनको बड़ी बीमार के लिए भी सुविधा होना चाहिए। हम लोग को 10 सूत्रीय मांग है। अगर पूरा कर देते हैं तो ठीक है, ना तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। क्या बोलेंगे? हम लोग से काम खाली करवाया जाता है सर, पैसा नहीं मिलता है टाइम से। पेमेंट बढ़ाने के चक्कर में 3 महीना से हम लोग का पेमेंट रोक दिया गया। 5 महीना सुनिए ना, और रोक करके और फिर ऊपर से ऑफिस ऑर्डर आया कि सीएम लोग का उतना ही में पैसा जितना मिलता है उतना ही पैसा मिलेगा। हम लोग के धमकी दिया जाता है कि काम से हटा देंगे यदि इतना में कम नहीं करेगी तो हम लोग 2000 में कितना बाल बच्चा को पढ़ाएंगे कि लिखाएंगे कि पेट के भोजन चलाएंगे? इतना महंगाई की जमाना है, सरकार महंगाई भी उतना ही बढ़ा दिए और हम लोग से खाली गली के ढिकरन काम करवाते हैं। ऐसा नीतीश कुमार के नहीं, महिला बोल रहे हैं कि सारे लोगों को जितना था उतना ही देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। नहीं, हम लोग उतना में काम नहीं करेंगे। हम लोग से जनगणना करवाया गया
2025 में क्या कीजिएगा आप लोग? 2025 में उन लोग नहीं जीतने देंगे, हम लोग नहीं वोट बना देंगे, कुर्सी से हटा देंगे, नहीं वोट देंगे। हम लोग के हाथ में अगर महिला दीदी कोई भी नैहर ससुर भी रहती है, फिर भी हम लोग उन लोग के बोलते हैं कि वोट दीजिए, वोट देना मताधिकार होता है, मतदान होता है, महिला का अधिकार है वोट देना, हम लोग के दान के बराबर है वोट देना जरूरी रहता है। और दीजिए, हम लोग नहीं देंगे तो नीतीश कुमार नहीं जीतेगा। ज्यादा वोट महिला का रहता है, जेंट्स तो इधर उधर रहता है। आप लोग साइड हो जाएगा तो नीतीश कुमार खत्म हो जाएंगे, नहीं जीतेंगे। में से खड़ा ना करवा देते क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, हमारी जो बहनें हैं, हमारी बहनों का जो मांग है जायज़ है, सरकार को इस पे सुनना चाहिए। इनसे काम कराते हैं और जब ये मजदूरी मांगते हैं तो इन पे तुगलक शासन चलाते हैं, ये नहीं चलेगा। हमारी दीदियां को हमेशा हर सरकारी काम में इनको लगाया जाता है। जब उनको सभा में कोई आदमी नहीं जाता था तो दीदी को बुलाते थे कि आइए दीदी आप लोग बैठिए। और आज हमारी बहनें दीदी जब मांग कर रही है तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये सरकार ही वैसा है कि जब तक आप आंदोलन नहीं कीजिएगा तो ये गूंगे बहरे की तरह सोया हुआ सरकार है। किसान जब अपना आंदोलन किया तो काला कानून वापस हुआ, युवा जब रोजगार के लिए आंदोलन किया तो आज रोजगार मिल रही है। तो किसान रोजगार के लिए मांगते हैं, युवा रोजगार के लिए मांगती है। तो बहनों हमारी आज अपने हक के लिए लड़ाई शुरू की है। तो आधी आबादी हमारी नारी शक्ति बहन जो है, इनकी अधिकार का जो लड़ाई है वो सरकार को झुकना पड़ेगा और इनकी मांग निश्चित माना जाएगा। मांग है 25,000 सैलरी मांग है। क्यों नहीं मांगेंगे? आखिर इनके भी बाल बच्चे हैं, इनके भी परिवार हैं। आपने इनसे काम लेते हैं तो इनको मानदेय तो भाई देना ही होगा आपको। सरकार को इसके बाद सोचना होगा भाई, इन लोग अगर आप सरकार के समयानुसार 30 दिन में आप भाई मान लीजिए कि देखते हैं कि सरकारी कर्मी को 4 संडे छोड़ के 26 दिन काम लेते हैं, उसी तरह से इनको भी कोई छुट्टी नहीं है, सब दिन काम लेते हैं। तो इनको क्यों नहीं मानने दीजिएगा? क्या गुरुआ के विधायक विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। दिसंबर में हम लोग इसकी पुरजोर तरीके से सदन खुलेगा तो इनकी मांग को हम लोग सदन में रखेंगे और उसके पहले भी हम लोग अपने नेता से जाके सारी बातों को अवगत कराएंगे। अपने नेता तेजस्वी बाबू को ये मेमोरेंडम को हम लोग पहुँचाएँगे कि भाई हम लोग नेता विरोधी दल हमारे हैं, हम लोग अभी विपक्ष में है, सत्ता वही चलाती है जिसके पास संख्या बल है, संख्या भी उनके पास है। तो जनता इस संख्या को 25 में कौन उतारेगा? यही दीदी लोग गद्दी पे बैठाए हैं और यही दीदी लोग 25 में गद्दी से उतारेंगे। अगर इनकी आवाज़ नहीं सुनी गई तो सरकार का कुर्सी हिल जाएगा। आपके तो इन लोगों को निश्चित होगा। इनकी हम लोग बोले कि हम लोग इनके समर्थन में हैं, इनके साथ हैं।